नमस्कार बच्चों। अगले चैप्टर में मैंने आपको पाठ 1 वंदना शीर्षक से आपको भेजा था। उसमें प्रश्नोत्तर भी आपको लिखने के दिए थे। आज हम पाठ 2 जिसका नाम है सज्जना परोपकारा भवन्ति, सज्जनों का जीवन परोपकार के लिए होता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये जना परेशान उपकारा कुर्वन्ति, ये माने जो, जना माने लोग, परेशान माने दूसरों का, उपकार माने उपकार, कुर्वन्ति माने करते हैं। जो लोग दूसरों का उपकार करते हैं अर्थात दूसरों की भलाई करते हैं, ईश्वर तेषाम सहायताम करोति। ईश्वर माने ईश्वर, तेषाम माने उनकी, सहायता माने सहायता, करोति माने करता है। ईश्वर उनकी सहायता करता है। जो लोग दूसरों का उपकार करते हैं अर्थात दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं, चाहे उन्हें अपनी भलाई दिखाई दे या न, कम से कम परोपकार करते हैं, उन लोगों की ईश्वर भी सहायता करते हैं। अर्थात परोपकार सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसमें हमें हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहिए। यथोक्तम केनापि कविना, यथोक्तम यथाधन उत्तम, जैसा कि कहा गया है। यथोक्तम यथाधन उत्तम, जैसा कि कहा गया है। केनापि कविना, केनापि माने किसी, कविना माने कवि, जैसा कि किसी कवि ने कहा है। सुन लीजिए, ये जना परेशान उपकारा कुर्वन्ति ईश्वरा तेषाम सहायताम करो। जो लोग दूसरों का उपकार करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है। यथोक्तम केनापि कविना, यथोक्तम यथाधन उत्तम, जैसा कि किसी कवि ने कहा है। अर्थात परोपकार के बारे में किसी कवि ने कहा है क्या, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन गयो। अष्टादश 18 पुराणे माने पुराणों में, अर्थात हमारे कितने पुराण हैं? 18। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन, व्यास जी ने 2 ही वचन कहे। अर्थात देखिए, वेदों की गणना की जाए, पुराणों की गणना की जाए तो पुराणों में 18 पुराण हमारे हैं। तो किसी कवि ने कहा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में जिनकी रचना स्वयं व्यास जी ने की है, तो इन 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे। क्या? परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकारा माने दूसरों का उपकार, पुण्य माने पुण्य का, पापाय पाप करना, परपीडनम पर माने दूसरे को, पीडनम माने सताना, दूसरे को सताना। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन गए। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं। परोपकार के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं, परोपकार के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है, और दूसरे को सताने के बराबर कोई पाप नहीं। अर्थात हमें किसी दूसरे को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई नहीं। इसीलिए व्यास जी ने परोपकार की महिमा के बारे में कहा। अर्थात बताया गया है कि ये जना परेशान उपकारा कुर्वन्ति ईश्वरा तेषाम सहायताम करोति यथोक्तम केनापि कविना। जो लोग दूसरों का उपकार करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है, जैसा कि किसी कवि ने कहा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन गए। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं। परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों के उपकार करने के बराबर कोई पुण्य नहीं। अर्थात दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सेवा करना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आप चाहे कोई भी तीर्थ करें या फलाना करें, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात दूसरों की सहायता करना, निर्धनों की सहायता करना, गरीबों की सहायता करना, भूखे को रोटी खिलाना आदि ये क्या है? पुण्य के कार्य। अर्थात आपने उनकी सहायता की। जो निर्धन है उनको धन के द्वारा सहायता कर सकते हैं, तो परोपकार। लेकिन परोपकारी कहलाता है कि दूसरों का उपकार, उससे स्वयं की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि वो हमारा उपकार करेगा।
नहीं तो वो आपका परोपकार नहीं कहलाएगा। हमें सेवा भी करनी है इस प्रकार कि उससे कुछ कामना न करे कि ये हमारा कुछ कार्य कर देगा, तब तो आपको परोपकार है, वरना आपका वो परोपकार नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए कहा है कि 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं कि परोपकार, दूसरों का उपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को सताने के बराबर कोई पाप नहीं है। अर्थात आप किसी दूसरे को मत सताएं, उसकी हालत तो हो सकता है आपका बहुत ही बुरा कार्य हो जाए, इसलिए बताया है कि इसके समान कोई पाप नहीं। अर्थात दूसरे को सताना सबसे बड़ा पाप है। अब आप कहते हैं पुरा एका महर्षि अभवत। पुरा माने प्राचीन काल में, एका माने एक, महर्षि माने ऋषि, अभवत माने प्राचीन काल में एक ऋषि हुए। पुरा एका महर्षि अभवत, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए। तस्य अभिधानम दधीचा आसी, जिनका परिचय दधी, अर्थात उनका नाम दधी। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम दधी। सह देवानाम हिताया स्वयानी अर्थीन दधो। सह माने उन, देवानाम माने देवताओं की, हिता माने कल्याण के लिए, स्वीयानी माने अपनी, अस्थीन माने हड्डियां, ददो माने दे। अर्थात वो कितने बड़े दान से सह देवाय हिताय, उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए, उन्होंने देवताओं का कल्याण करने के लिए स्व अस्थीन, अपनी हड्डियां दान में दे दी। बताइए आजकल है कोई ऐसा जो दान में अपना शरीर दे दे? आज के युग में नहीं मिलेगा। लेकिन वो ऋषि से, वो जानते थे शरीर नश्वर है और ये दूसरे के काम में आएगा, यानी परोपकार हो जाएगा, इसमें देवताओं का भला हो जाएगा, इस कारण उन्होंने अपनी हड्डियां भी दान कर दी। ये सबसे परोपकार, सबसे बड़ा उपकार है। तो प्राचीन काल में ऋषि हुए जिनका नाम दधी था। सह देवा नाम हिता स्व अस्थि दधो, उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान में दी। क्या दे दी? अपनी हड्डियां दान में दे दी। ये परोपकारिणः जना भवन्ति, ये माने जो, परोपकारिणः माने परोपकारी, जना माने लोग, भवन्ति माने होते हैं। जो लोग परोपकारी होते हैं या जो लोग दूसरों का उपकार करते हैं, तो ते निर्धनेभ्यः दानम ददाति, ये परोपकारिणः जना। ये माने जो, परोपकारिणः माने परोपकारी, जना माने लोग, जो लोग दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं, ते निर्धनाय दानम ददाति, वे गरीबों, ते माने वे, निर्धन माने गरीबों को, धनम माने दानम ददाति, दान देते हैं। तो जो लोग परोपकारी होते हैं वे गरीबों को दान देते हैं। अर्थात परोपकारी वो कहलाते हैं, जैसे कोई रईस है तो कुछ की इच्छा तो होती है दान देने के लिए, कुछ इतने बड़े रईस होते, धनाढ्य होते हैं, लेकिन उनके मुंह से कुछ भी दान के नाम पर कुछ नहीं निकलता। अर्थात वो कंजूस होते हैं। तो धनाढ्य से मतलब नहीं कि सभी धनिक गरीबों की सहायता करेंगे। कुछ उन धनिकों में कुछ धनी ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर कुछ करते हैं, अर्थात गरीबों को दान देते हैं। तो कहा गया है ये परोपकारिणः जना भवन्ति ते निर्धनेभ्यः दानम ददाति, जो परोपकारी लोग होते हैं वो गरीबों को दान देते हैं। ये निर्धनेभ्यः धनम वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्राणि पिपासितेभ्यः जलम यच्छन्ति ते एव सज्जना भवन्ति। अब देखिए उसने बताया ये निर्धनेभ्यः धनम, ये माने जो, निर्धनेभ्यः माने गरीबों को, धनम माने धन, जो गरीबों को धन देते हैं। अर्थात गरीब है, धन को प्राप्त कर लेने से उसका जीवन यापन सुख से होने लगेगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, गरीबों को धन देते हैं। वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्राणि, जिसके पास कपड़े नहीं है उसे कपड़े दान में देते हैं। जिसके पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए उन्हें कपड़े दान में देते हैं।
पिपास्यभ्यः जलम यच्छन्ति। और जो व्यक्ति प्यासा है उसे जल पिलाते हैं, अर्थात उपयुक्त दान देते हैं। कैसा? गरीबों को धन मिल जाएगा तो उससे आप उसका जीवन का कल्याण होगा, वो अपना कुछ जीवन यापन अच्छी तरह से कर पाएगा। वस्त्रहीना, जिसके पास कपड़े नहीं है, फटे पुराने पहने हैं, उसे आपने वस्त्र दान में दे दिए तो ये भी एक दान है। पिपास्यभ्यः, प्यासे को जलम यच्छन्ति, प्यासे को आपको पानी पिलाना चाहिए, ये कहलाता है परोपकार। तो ऐसे लोग कैसे कहलाते हैं? ते और सज्जना भवंती। ते माने वे, एवं माने ही, सज्जना माने सज्जन, भवंती माने होते हैं। तो ये लोग ही सज्जन होते हैं। अब कौन से व्यक्ति सज्जन होते हैं? जो गरीबों को धन देते हैं, वस्त्रहीनों को वस्त्र देते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, वे ही सज्जन कहलाते हैं। यानी वे ही सज्जन लोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सज्जन। अब आगे देखिए, नद्या स्वजलम स्वमेव न पिबन्ति। नद्या माने नदी, स्वजलम माने अपने जल को, स्वमेव माने स्वयं ही, न पिबन्ति नहीं पीती। जैसे नदियां स्वयं अपने जल को नहीं पीती। आपने देखा होगा नदी बहती है तो चारों ओर बहती चली जाती है, दूसरों को पानी पिलाती है, खेतों को सिंचित करती है, लेकिन स्वयं जल नहीं पीती। तो वो कहते हैं परोपकार ये है कि स्वयं ना प्रयोग करके दूसरों की भलाई के लिए जो कार्य किया जाए वो परोपकार कहलाता है। तो नद्या स्वयं स्वजलम स्वयं न पिबन्ति। नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती। नद्या परोपकाराय वहन्ति। नद्या माने नदी, परोपकारा माने परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, वहन्ति माने बहती है। नदियां हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही या परोपकार के लिए ही बहती हैं, अर्थात उनके जल का उपयोग सभी लोग करते हैं, लेकिन वो स्वयं जल नहीं पीती। यानी अपने धन का उपयोग वो स्वयं नहीं करती, बल्कि दूसरों को दान करती है। ये परोपकार है। वृक्षा फलानि स्वयं न खादन्ति। वृक्षा माने वृक्ष, फलानि माने फल को, स्वयं माने स्वयं, न खादन्ति माने नहीं खाते। पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। देखिए अमरूद, आम, सेब, पपीता, केला, ये पेड़ पर लगते हैं, लेकिन पेड़ स्वयं इनको नहीं खाता, बल्कि किसके लिए? सभी लोगों के लिए, जानवरों के लिए, आदमियों के लिए। तो ये क्या हुआ? परोपकार। ये परोपकार के लिए फल देते हैं, स्वयं नहीं खाते। तो ये परोपकार कहलाता है। जैसे वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, वृक्षा परोपकारा फलन्ति। वृक्षा माने वृक्ष, परोपकार माने परोपकारा माने दूसरों की भलाई के लिए, फलन्ति माने फल। वृक्ष हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही फल देते हैं। धेनु परोपकाराय एवं दुग्धम यच्छन्ति। धेनु माने गाय, परोपकारा माने परोपकार के लिए या दूसरों की भलाई के लिए, दुग्धम यच्छति दूध देती है। गाय भी दूसरों की भलाई के लिए ही दूध देती है, अर्थात आपने देखा हो गाय के दूध को बछड़ा तो कम मिलता है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए उसको पीकर बच्चे स्वस्थ बने, तो दूसरों के लिए ही दूध देती है। अपने बच्चों के लिए तो उसके लिए थोड़ा छोड़ दिया जाता है, बाकी परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए ही दूध देती है, जिससे मानव का पालन पोषण होता है। मेघा परोपकाराय और वृष्टि कुर्वन्ति। मेघा माने बादल, परोपकाराय माने दूसरों की भलाई के लिए, वृष्टि माने वर्षा, कुर्वन्ति माने करते हैं। देखिए मेघा माने बादल, बादल दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं, यानी वर्षा करते हैं। अर्थात बादल जब बरसते तो खेती होती है, कि वृक्ष हरे भरे होते हैं, हरियाली पैदा होती है, जिसे जानवर खाते हैं, अनाज उगता है जिसे मनुष्य भी खाते हैं। तो देखिए बादल परोपकार के लिए ही वर्षा करते हैं, और उससे सिंचित अन्न जल को सभी प्राणी खाते हैं। ते मानवेभ्यः जलम यच्छन्ति। ते माने वे, मानवेभ्यः माने मनुष्यों को, जलम माने जल, यच्छन्ति माने देते। वे लोगों को जल देते हैं या मनुष्यों को जल देते हैं। आखिर बादल आए, वर्षा कर गए, तो वर्षा से देखिए मनुष्य कितने प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी खेती हरी भरी हो जाती है। पक्षियों के लिए बैठने के लिए नए नए पत्ते निकल आते हैं,
जमीन पर हरियाली होती है जिससे जानवर खा सकते हैं। तो ये परोपकार है, अपने लिए खुद पानी नहीं लेकर बल्कि पानी परोपकार किया जाता है। तो ये है ते मानवेभ्यः जलम यच्छन्ति, वे मनुष्यों को जल देते हैं। पशुभ्यः पक्षिभ्यः च मेघा वर्षन्ति, मेघा मान बादल, बरसंती मान वर्षे, पशुभ्यः पक्षिभ्यः, तो बादल पशु और पक्षियों के लिए भी वर्षा करते हैं। अर्थात पशु पक्षी भी उस वर्षा को देखकर प्रसन्न होते हैं। जिनमें से एक पक्षी है पपीहा, वो केवल वर्षा के जल का ही पान करता है, बाकी साल भर प्यासा रहता है। वो चिल्लाता भी प्यासा हूं प्यासा। उसे स्वांत नक्षत्र की एक बूंद से ही उसकी प्यास बुझ जाती है। स्वांत नक्षत्र की एक बूंद से उसका प्यास साल भर के लिए बुझ जाती है। इसलिए कहा गया कि बादल पशु और पक्षियों के लिए भी जल देते हैं। क्यों? पशुओं के लिए जैसी वर्षा होगी जमीन पर हरियाली आ जाएगी, हरियाली आने से पशु उसे खूब आराम से खा सकते हैं। पक्षी पेड़ जैसे ही पानी पाते हैं हरे भरे नए नए पत्ते निकलते हैं, चारों ओर खुशहाली फैल जाती है, उसे देखकर पक्षी प्रसन्न होते हैं। तो बादल पशु और पक्षियों के लिए भी जल देते हैं। सज्जना परोपकारा भवन्ति, सज्जना माने सज्जन लोग, परोपकार माने भला, दूसरों की भलाई के लिए, भवन्ति माने, तो सज्जन लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही पैदा होते हैं। सज्जना परोपकारा भवन्ति, सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए ही हमेशा पैदा होते हैं। तो ये पुनः देख लीजिए, नद्या स्वजलम स्वमेव न पिबन्ति, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती। नद्या परोपकाराय बहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्षाय फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। वृक्षाय परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए फल देते हैं। धेनु परोपकाराय और दुग्धम यच्छन्ति, गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। मेघाय परोपकाराय और वृष्टि कुर्वन्ति, बादल दूसरों की भलाई के लिए ही वर्षा करते हैं। ते मानवेभ्यः जलम यच्छन्ति, वे मनुष्यों को जल देते हैं। पशुभ्यः पक्षिभ्यः च मेघा वर्षन्ति, पशु और पक्षियों के लिए भी वो जल देते हैं। तो सज्जना परोपकारा भवन्ति, अतः सज्जन लोगों का जीवन परोपकार के लिए होता है। अब आगे के श्लोक में है, परोपकाराय महाराजा शिवी कपोतस्य रक्षणाय स्वशरीरम माशम सेना अद्या। देखिए, परोपकार की महिमा का वर्णन किया गया है कि परोपकार माने दूसरों की भलाई के लिए। महाराजा शिवी माने राजा शिवी, कपोतस्य माने कबूतर को, रक्षणा माने रक्षा करने के लिए, स्वशरीर अपने शरीर का, माशम माने मांस, सेना माने बाज को, अधिदात माने दे दिया था। तो दूसरों की भलाई के लिए ही महाराजा शिव ने अपने शरीर का मांस स्वयं बाज को दे दिया था। तो वो एक कहानी है महाराज शिव की। महाराजा शिव बहुत दानी थे। तो एक बार इंद्र और अग्नि दोनों ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, इंद्र कबूतर का और अग्नि बाज का रूप धारण कर किया है, और ऐसा दिखाया कि जैसे बाज कबूतर का पीछा कर रहा हो। पीछा करते करते कबूतर आकर महाराज शिव की गोद में गिर गया। वहां से बाज आया। बाज ने कहा, महाराज ये कबूतर मेरा है, मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके बिना भोजन के मर जाऊंगा। तो महाराज शिव ने कहा कि हे बाज पक्षी, ये कबूतर मेरी शरण में आया हुआ है और मेरा वचन है कि शरण में आई हुई की रक्षा करना हम राजाओं का धर्म है, इसलिए मैं तो उसकी रक्षा करूंगा। तो बाज बोला, ठीक है महाराज, मैं इसके बिना भूखा मर जाऊंगा तो उस हत्या का पाप आपको लगेगा। तो महाराज ने कहा, इस कबूतर को छोड़कर आप अन्य किसी का मांस जितना चाहें मैं दे सकता हूं। तो इंद्ररूपी बाज ने कहा, महाराज यदि आप ऐसा ही कहते हैं तो आप अपने शरीर का मांस इस कबूतर की दौड़ के बराबर दे दीजिए। महाराजा ने तराजू मंगाई,
अपनी जान का मांस काटकर कबूतर के बराबर तौल कर दिया। जैसे ही मांस काटकर वो उस तराज पर रखते हैं तो दोनों देवता प्रकट हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि परोपकाराय महाराजा शिवी कपोत संरक्षणा स्वशरीरम मासम सेनाय। दूसरों की भलाई के लिए ही महाराजा शिव ने कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस बाज को दे दिया था। सेन माने कहलाती बाज, कबूतर समाने कबूतर। तो परोपकार के लिए ही अर्थात कबूतर की रक्षा करने के लिए महाराजा शिव ने अपने शरीर का मांस कबूतर को, वो बाज को दे दिया था। तो बताइए कितने बड़े दानी थे कि उन्होंने कहा कि ये शरण में आए हुए मैं इसकी रक्षा करूंगा, तो इसकी जगह दूसरा मांस ले लीजिए। तो बाज ने क्या मांगा कि महाराज इसी के तौर के बराबर आप हमें अपना मांस दे दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा शिव ने दूसरों की भलाई के लिए ही अपने शरीर का मांस काटकर बाज को दान दे दिया था। परोपकारणा बुभुक्षेत्रभ्या अन्यम ददाति। परोपकारणा, परोपकारी मनुष्य, बुभुक्षेत्रभ्या, भूखे व्यक्ति को अन्नम ददाति। तो जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, यदि कोई भूखा प्यासा निर्धन उनके दरवाजे पर आ जाता है और वो भोजन की याचना करता है, तो परोपकारी लोग उसे अन्न प्रदान करते हैं, अर्थात उसकी भूख को शांत करने के लिए उसे भोजन देते हैं। छात्राः पठितम गुरु समीपम गच्छन्ति। छात्राः माने विद्यार्थी, पठितुम माने पढ़ने के लिए, गुरु समीपम गच्छन्ति, गुरु जी के पास जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं। अर्थात धनाढ्य जना परोपकाराय दानम। धनाढ्य जो धन से युक्त होते हैं, धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, परोपकाराय और दानम ददाति। वे दूसरों की भलाई के लिए ही दान देते हैं, लेकिन सभी नहीं। कुछ धनाढ्य ऐसे होते हैं कि वो किसी को मांगने से भी कुछ नहीं देते। ऐसे धनाढ्य जो दान देने के इच्छुक होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो ही दान देते हैं। तो यहां तो फिर देख लीजिए, परोपकाराय महाराजा शिवी कपोत संरक्षणा स्वशरीरम मासम सेन। दूसरों की भलाई के लिए ही महाराजा शिव ने कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस बाज को दान में दिया था। दूसरों के उपकार के लिए हमें भूखे व्यक्ति को अनाज दान में देना चाहिए, अन्न दान में देना चाहिए। कोई भूखा प्यासा आपके पास आ जाए तो उसे दान में अन्न देना चाहिए या भोजन कराना चाहिए। छात्राः पठितम गुरु समीपम गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं। धनाढ्य जना परोपकाराय दानम ददाति। जो धनाढ्य लोग होते हैं वो दूसरे के उपकार के लिए दान देते हैं। तो अभी आपने ये पाठ सुना, सज्जना परोपकाराय भवन्ति। सज्जन लोगों का जन्म परोपकार के लिए होता है। अब देखिए, इसी में कुछ प्रश्नोत्तर है, वो हम बाद में लिखवा देंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए। पहला प्रश्न है, कहा कथितम परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रकृतम। कहा माने किसने, कथितम माने कहा, किसने कहा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, कि परोपकार पुण्य के लिए होता है और दूसरे को सताना सबसे बड़ा पाप है। किसने कहा था, तो यहां लिख सकते हैं व्यासस्य कथितम। किसने, व्यासस्य कथितम। व्यास जी ने ये कहा था कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को सताने के बराबर कोई पाप नहीं है। महर्षि दधीचा केभ्य स्वयं अस्थिन दत्त। महर्षि दधीच ने, केभ्य माने किसको, स्वयानी माने अपने, अस्थिन दत्त माने हड्डियां दे दी थी। महर्षि दधीच ने किसको अपनी हड्डियां दे दी थी, अर्थात आप मालूम में किसको दी थी, देवानाम। तो महर्षि दधीचा देवानाम, केभ्य हटा के क्या कर देना है, देवानाम स्वयानी अस्थिन दत्त। यानी महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी हड्डियां दे दी थी।
प्रश्न नंबर 3 है, परोपकाराय धन का किम कुर्वन्ति। परोपकाराय, दूसरों की भलाई के लिए धनी लोग किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, धनी लोग क्या करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। तो धनाढ्य जना परोपकाराय धनम या दानम यच्छन्ति, धन देते हैं या दान देते हैं। महाराजा शिवी कपोत रक्षणाय किम अकरोत्, महाराजा शिवी ने कबूतर की रक्षा करने के लिए क्या किया। महाराजा शिवी ने कपोत रक्षणाय, कबूतर की रक्षा करने के लिए किम अकरोत्, क्या किया। तो देखिए, महाराजा शिव कपोतस्य रक्षणाय स्वशरीरस्य मांसम सेनाय अधिकार, उन्होंने अपने शरीर का मांस बाज को दे दिया था। क्या लिखना है, महाराजा शिवी कपोत रक्षणाय स्वशरीरस्य मांसम सेनाय अधिकार। अब अंगा आखिरी क्वेश्चन है, काहे परोपकारांत होती, कौन परोपकार के लिए होता है। तो ये है धनाढ्य जना परोपकाराय, धनी लोग परोपकार के लिए जन्म लेते हैं। तो अभी आपका ये था पाठ, और इसके आपको प्रश्नोत्तर हम बता दिए, बाद में एक्सरसाइज हम आपको भिजवा देंगे। तो अब ये पाठ दूसरा समाप्त होता है। जहाँ जिसको समझ में ना आए कृपया आप दोबारा पूछ सकते हैं इसी फोन के द्वारा। इसके बाद इन्हें जो हम प्रश्नोत्तर भेजेंगे उन्हें आप नोट में भी करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।